Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 18th of August on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज हम देख सकते हैं जैसा कि मार्केट ओपन होता है तो आज का जो कैंडल होता है ओपन 24,223 के लेवल पे ओपन होता है। 24,223 के लेवल पे मार्केट आज ओपन होता है। उसके बाद हम देखें तो मार्केट पूरे दिन एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है। 11:30 बजे करीब अपना लोअर लेवल 24,174 के पास आता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक रिकवरी के लिए जाने के लिए कोशिश करता है, जिसमें 3 बजे करीब की कैंडल पे वो अपना हाई एक बार टच करने के लिए जाता है 24,230। उसके बाद लगातार गिरावट आती है और मार्केट अपने डे लो के आसपास क्लोज होता है, जिसमें 24,154 पे मार्केट क्लोज होता है। तो जो क्लोजिंग प्राइस है 24,154। तो जैसा कि मैंने कल के दिन ही आपको बोल दिया था कि मार्केट 24,200 के लेवल तक जा सकता है, बट वहाँ से ही 50 पॉइंट की रैली मतलब डाउन साइड के लिए दे गया। अब इस चीज़ को क्लियर करते हैं और मैं उन्हें डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ अब हमको किस जगह का वेट करना चाहिए। तो उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, जो कि मैंने बोला था कि जब ये वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग, तो मैंने कहा यहाँ पे डाउनवर्ड जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जिसमें मेरा जो लेवल था वो 24,000 के लेवल पे ही है। तो अब मुझे लगता है कि 24,000 का लेवल आ सकता है, क्योंकि यहाँ से 150 पॉइंट ही डाउन है। तो जिस दिन भी मार्केट 1% या आधा % डाउन हुआ तो मार्केट इस वाले लेवल को टच कर जाएगा। तो ये वाले गैप की फीलिंग होगी। उसके बाद देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जो कल के लिए या इस वीक के लिए मार्केट 24,000 के लेवल को एक बार टच कर सकता है। तो ठीक है, अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे जो अच्छी रैली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला नाम है वो है जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस स्टॉक को आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टॉक आज के दिन 17 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ 11% से ज़्यादा की, मतलब ऑलमोस्ट 673 रुपये तक गया था। तो ऑलमोस्ट अगर मैं ये देखूँ तो ये स्टॉक आज के दिन 13 से 14% की अपसाइड दे रहा होगा। और सीरियसली बोलूँ तो इस स्टॉक के अंदर और भी अपसाइड के लिए जाने का पोटेंशियल है। कि वो इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1,000 रुपये तक जाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पेट्रोल डिपेंडेंसी है वो ओशंस के अंदर हम ड्रिलिंग करेंगे। तो ये जिंदल ड्रिलिंग जैसी कंपनियों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इनका पाइपिंग वगैरह बिछाने का काम रहता है। तो मे भी इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। समुद्र मंथन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत इसको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 540 से लेके 700 तक के बीच में रैली ट्रेड कर रहा था। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको थोड़े दिन में 800 और 1,000 तक भी जा सकता है, कि अच्छे वॉल्यूम के साथ में बाइंग आ रही है। तो इस स्टॉक को आप 1,000 पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। तो अगर मैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन को देखूं तो इस स्टॉक को देखिए, ये डाउनवर्ड ट्रायंगल पे जो फ्लैग पैटर्न बना रहा था उसके तहत आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ये वाले लेवल तक जाएगा 1,100। तो मतलब यहाँ से एक 10% की और एक अपसाइड आ सकती है। अब चलते हैं यहाँ पे। तो ये स्टॉक देखिए आज के दिन 8 से 9% की अपसाइड दे रहा था। 947 के लेवल को टच करने के बाद 929 पे क्लोजिंग दिया। 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और अपना रेजिस्टेंस इस यहाँ तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपये तक जाने का पोटेंशियल है इसके अंदर। यहाँ से 10% की और रैली आ सकती है। तो ज्योति सीएनसी को भी आप 1,000 पे रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं वेल्सपुन लिविंग पे। ये स्टॉक को मैंने थोड़े दिन पहले भी आपसे डिस्कस किया था। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे कुछ नहीं तो अपने ऑल टाइम हाई 200-210 के लेवल पे जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे तेज़ी सी आ भी रही है। तो अगर मैं आज के दिन का इसका हाई देखूं तो 182.9 पे है और इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। 53 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है।
स्टॉक आज के दिन 6% की से ज़्यादा की अपसाइड शो कर रहा था। अब इसके पीछे का मेन लॉजिक जो मुझे लग रहा है कि जैसे कि यूएस के अंदर क्या है, जो पुराने घर हैं उनके अंदर बाइंग आ रही है, तो उनको रिनोवेट करना, उसमें जैसे बेडशीट, कर्टन्स, तो इन सब की एक डिमांड है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर से जो एक्सपोर्ट करते हैं ना इंडिया से, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो मे बी नेक्स्ट क्वार्टर एक दो इनके लिए अच्छे हो सकते हैं वेल्थफुल लिविंग के। तो वही है कि मार्केट तो फ्यूचरिस्टिक है, उसे पता है कि आने वाले टाइम में इसकी अर्निंग अच्छी होने वाली है, तो इसीलिए इस स्टॉक में एक रैली आ रही है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है सिटी यूनियन बैंक। ये सिटी यूनियन बैंक भी काफ़ी अच्छा करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस स्टॉक को अगर आप लोगों से बताऊं तो ये एक छोटा कप विथ हैंडल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये 230 के लेवल तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। मे बी ये यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट हाँ उम्मीद है कि ये 230 के लेवल तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। आज के दिन देखूं या कल के दिन भी देखें तो कल के दिन भी इस स्टॉक के अंदर 3% की तेजी थी, आज भी 3% की तेजी है। तो इस स्टॉक में पोटेंशियल लग रहा है। ये एक डब्लू पैटर्न बना दिया है इसने यहाँ पे, और एक अभी फिर से ये कप पैटर्न भी बना रहा है, कप विथ हैंडल। तो इसमें 231 तक के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ से 5 से 8% की अपसाइड आ सकती है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये रैली देगा तो काफ़ी अच्छी रैली के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के अंदर है। जब ये कुछ दिन पहले यहाँ पे चल रहा था ना, तभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, ये स्टॉक और अच्छी रैली दे सकता है। तो ये देखिए ये स्टॉक है ना, एक कंप्लीट कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये देखिए ये इसका एक कप है जो ऐसे कंप्लीट होगा 2200, बट इसके अंदर भी एक ये कप और एक ये हैंडल है। तो इसमें दो चीज़ें पैटर्न दिख रहे हैं। तो इसमें 2200 तक भी जाने का पोटेंशियल है और इसके अंदर 2400 तक भी जाने का पोटेंशियल है। तो ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी ये स्टॉक निकल सकता है। तो इसको रडार पे रखें। और आज के दिन की अगर मैं रैली की बात करूं तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे अगस्त के अंदर, अगस्त से पहले ये 1600 के लेवल पे चल रहा था। अभी लगातार तेजी देते हुए जा रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगर हम देखें तो आज के दिन 2.5 मिलियन शेयर से ज़्यादा की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 7% अप था। तो इस स्टॉक ने अपना 2000 रुपये तक का हाई बनाया है और आज के दिन इंटरडे के अंदर। और मुझे लगता है स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, ये यहाँ से 2400 तक के लेवल को जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक के लिए, जिसका नाम है अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री वैसे तो अच्छा स्टॉक्स में से एक है। अगर आपको मैं देखूँ तो इसके अंदर जो रेंज थी वो यहाँ तक की थी, रेंज का ब्रेकआउट करके अभी ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर मैं इस स्टॉक को अगर और भी देखूँ तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, एक अच्छी लिक्विडिटी ले चुका है। तो यहाँ से एक बार हमें वेट करना चाहिए, ये इस वाले लेवल पे जा सकता है क्या। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना यहाँ से हल्का सा डाउन आ सकता है 13,000 के लेवल पे। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो कॉपर के प्राइस थोड़े से हाई हैं, इन कंपनीज के ऊपर थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ सकता है। तो जो ये तेज़ी है इसको एज ए मैनिपुलेशन मान सकते हैं। तो इस स्टॉक से थोड़ा अवॉइड रहने की सलाह दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, मुझे रैली करने को तो यहाँ से 20,000 रुपीज़ है, बट जैसे मैंने क्यूपेट के अंदर बोला था कि थोड़ा रिस्क किया, तो एक ही दिन के अंदर 12% गिर गया। आज के दिन वो 6% तेज़ी कर गया, तो वो गिरेगा ही। और सेम मुझे इसमें लगता है कि ये स्टॉक भी आपको थोड़े दिन में यहाँ 13,000 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोई इस साल के शुरुआत से पहले है ना, पिछले साल अप्रैल में अगर हम देखें तो स्टॉक 5,000 के लेवल पे था, वो 18-20,000 तक चला गया, ऑलमोस्ट 4x हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये स्टॉक ये 4,000 के लेवल हुई है संभे 12,400 के लेवल पे आ सकता है। तो इस स्टॉक को सही टाइम पे अकोमुलेट करेंगे। ठीक है गाइस,
तो काफ़ी सिंपल रखते हैं। थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो मेरे टारगेट हैं इस वीक के अंदर फ्राइडे तक के लिए, मुझे लगता है 24,000 तक के लेवल आ सकते हैं। और 24,000 के लेवल को टच करने के बाद देखते हैं मार्केट किस मूवमेंट में चलता है। और जो भी मेरे स्टॉक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ही हैं, जो कि 15 अगस्त या उससे पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखे थे, जिसमें कि ड्रिलिंग कंपनी है एक, और वेल्थपून लिविंग है, और जेन टेक्नोलॉजी। इनका स्पेस नहीं, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि हम मतलब स्वदेशी कुछ चीज़ें अपनाएं, तो इन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को रडार पे रखें। नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज आई एम डिस्कसिंग विद यू। और अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं या किसी भी स्टॉक की जानकारी चाहते हैं, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो सही चलते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सनम ट्रेडिंग। मिलते हैं कल, बाय।